बात सिर्फ इतनी सी है कि इनको कश्मीर फाइल से प्यार है और हम कश्मीरियों की बात कर रहे हैं। बात कश्मीर फाइल पे होती तो यहाँ खूब चीख चिल्ला रहे होते, फाइलें उछाल रहे होते। अब बात कश्मीरियों की आ गई है तो उठ के भाग गए हैं। 8 साल से, चलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे जो हुआ, जगमोहन जी के समय पे जो हुआ, उन्होंने काफी जिक्र किया, वो बीते समय की बात है। पर 8 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कई साल से दोनों जगह, कश्मीर में भी और यहाँ भी, भारतीय जनता पार्टी का शासन है सेंटर में। सवाल यह है कि इस देश के हमारे कश्मीरी भाइयों बहनों को इतने लंबे समय तक 32 साल बाद भी विस्थापित बनके क्यों रहना पड़ रहा है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी हर बार अपने चुनावी मैनिफेस्टो में ये लिखती आई है कि हमको सत्ता दे दो, हम कश्मीरी विस्थापितों की मदद करेंगे, उनका पुनर्वास करवाएंगे। वो मैनिफेस्टो का झूठ, उसका सच क्या है? वो क्यों कामयाब नहीं हुए ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग? सौरभ भाई ने यह प्रस्ताव रखा सदन के समक्ष, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं। प्रधानमंत्री जी की, पूरी भारतीय जनता पार्टी की इसमें घोर असफलता है और इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए कि 8 साल तक आपने कश्मीरियों के दर्द पर राजनीति, 32 साल से राजनीति करते आए हो। 8 साल से आपके हाथ में मौका है। आपको एक एक कश्मीरी भाई को, एक एक कश्मीरी बहन को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि वो जाके अपने कश्मीर में अपने जमीन जायदाद तो देखा है। हो सकता है कहीं भी, अध्यक्ष महोदय, 32 साल तक हम रहने लगते हैं तो बहुत सारे लोग विस्थापन के क्रम में रहने का मन बना लेते हैं। आज जो दिल्ली में रह रहे हैं, नोएडा में रह रहे हैं, मैं सैकड़ों ऐसे परिवार मेरे मित्र हैं जो दिल्ली और नोएडा में रह रहे हैं और व्यक्तिगत मित्र हैं, राजनीति में आने से पहले मेरे मित्र हैं। आज बहुत सारे लोग हो सकता है कह दें कि भाई हम तो दिल्ली के हैं, हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन फिर भी उनके दर्द मैं जानता हूं। उनका दर्द यह है कि जो हमारी बारापुला में जमीन थी, जो हमारे बाग बगीचे थे सेब के, जो हमारे बादाम के खेत थे, पेड़ थे वहां पे, जो हमारा एक सुंदर सा वादी में घर होता था, हम कम से कम उसको जाके देख तो आए, वो किसने पे कब्जा कर रखा है, वो हमको कब्जा तो छुड़ा के दे दे सरकार, हम उसकी कुछ लिपाई पुताई तो कर दें। हम कम से कम ये तो कह दें अपनी तीसरी पीढ़ी को, 32 साल में तीसरी पीढ़ी खड़ी है, हम अपने बच्चों की उंगली पकड़ के दिखा तो आए कि कभी हम इस घर में पैदा हुए थे। इतनी व्यवस्था तो कर दें नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। 8 साल से सरकार में है। आज कश्मीरी क्या चाह रहा है? 32 साल से अपने देश में विस्थापित होकर दर्द झेल रहा है। वो ये चाह रहा है कि भाई 32 साल से उसको दुख हुआ तो हमेशा दिल्ली ने मदद की है, अलग अलग राज्यों में जहां जहां वो गए वहां से उनको मदद मिली है कि हमें फौरी तौर पे हम विस्थापित होकर आए, हमें मदद मिले। दिल्ली सरकार भी 3250 रुपए प्रति व्यक्ति लगातार दे रही है। एक परिवार में अगर 4 लोग हैं तो चारों लोगों को 3250 रुपए मिल रहा है। लेकिन वो तो एक अलग चीज है। दूसरा वो चाह रहा है भाई अब हमारे ऐसी सरकार है जो चाहती है कि कश्मीरी पंडित का विस्थापन हो। आज दिल्ली में मैंने सुबह अपने विधायक साथियों से पूछा, मेरी विधानसभा में भी रहते हैं लोग, पंपोश एन्क्लेव में रहते हैं, हर कई सारे साथियों ने बताया कि कहीं 150 परिवार, कहीं 100 परिवार, कहीं 200 परिवार, कहीं 500 परिवार रह रहे हैं। कुलदीप ने भी बताया हर जगह रह रहे हैं। वो दिल्ली वाले हैं, वो देश के हैं, वो दिल्ली के हैं, लेकिन उनका एक टीस ये है कि भाई वो हमारी जो जमीन हुआ करती थी, क्या हम उसे अपना कह सकते हैं जाके? क्या हम उसी स्वतंत्रता से जो 89 से पहले की अपना पंथा वहां जाके रह सकते हैं? 32 साल बाद भी अगर हम नहीं कर पाए तो इसमें केंद्र सरकार की घोर निंदा होनी चाहिए। और 8 साल भारतीय जनता पार्टी की असफलता है, इसीलिए उठ के भाग गए यहां से, क्योंकि हर बार मैनिफेस्टो में लिखते हैं कश्मीरी फाइल पर बात करो तो चिल्लाते हैं और कश्मीरियों पर बात करो तो उठ के भाग जाते हैं, क्योंकि जवाब नहीं है, क्योंकि नियत भी नहीं है। जवाब कुछ किया नहीं है, ये तो है ही है, नियत भी नहीं है। कश्मीरियों के लिए कैसे कुछ काम किया जाता है, इसको अरविंद केजरीवाल जी से सीखिए। लगभग 25 साल तक कश्मीरी टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते रहे दिल्ली के स्कूलों में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 93 से लेके 98 तक भी रही, उसके बाद कांग्रेस की सरकार रही। 1 साल अरुण जेटली जी ने बजट भी रखा दिल्ली की तरफ से, इनका बीजेपी का ही शासन रहा 1 साल, लेकिन उसके बावजूद उन कश्मीरी टीचर्स को परमानेंट करने की इन्होंने फाइल तक नहीं चलाई और कश्मीरी टीचर्स धक्के खाते रहे। बहनें हमारी धक्के खाती रही। मिसेस रैना, मैं जानता हूं, मुझे अभी भी शक्ल याद है उनकी, रोने लगी, बोली हमने एक तो अपना घर छोड़ा, जमीन छोड़ी, इतने अच्छे स्वर्ग में रहते थे, उस स्वर्ग को छोड़ के हम आए और उसके बाद हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार कर रही है सरकार। बीजेपी के नेता मिलते तक नहीं थे उनसे, कश्मीरी टीचर्स से। उनको एक मीटिंग में सौरभ भारद्वाज जी मेरे पास में लेके आए थे, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से जिक्र किया कि इस तरह से मेरे पास में करीब एक रिप्रेजेंटेशन लेके 25-30 टीचर्स आए हैं, उसमें से कम उस वक्त 250 के करीब टीचर्स की बात थी कि 250 टीचर्स के करीब हैं,
तुरंत एक शब्द सुन के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये इनके साथ अन्याय हो रहा है, तुरंत इनको परमानेंट करने की व्यवस्था। ऐसे ही कुछ और यूजफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल महानगर मेल न्यूज और इन वीडियोस को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। लाइक जरूर करें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आपको मिल सके हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन।